बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है मार्केट में और तुम लोग हर साल इसका शिकार बनते हो। गूगल पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, गूगल ड्राइव पे बस लिंक मिल जाए एक बार और फिर देखो मैं कैसे 95% लेके आता हूँ। मैं बात कर रही हूँ उन टॉपर्स के नोट्स की जिसके पीछे तुम पूरी क्लास 10th भागते रहते हो। भाई अपने साइंस के नोट्स दे दे यार, मैंने तूने एसएससी का चैप्टर 3 कर दिया उसके नोट्स दे दे यार, यूट्यूब टीचर्स के टेलीग्राम ग्रुप पे एंड वीडियो के कमेंट सेक्शन में नोट्स नोट्स नोट्स। हमें लगता है बस हमें वो नोट्स मिल जाए, पर सच बताओ जब वो नोट्स तुम्हें मिल जाते हैं क्या सच में 95% मार्क्स आ जाते हैं? नहीं, क्योंकि वो दिमाग उस टॉपर का था बेटा, वो दिमाग तुम्हारा नहीं था। उसने जब वो नोट्स बनाए अपने हिसाब से बनाए, ना कि किसी और के हिसाब से। जब वो नोट्स बना रहा था तभी उसी टाइम उसने आधे कंसेप्ट को अपने दिमाग में फीड कर लिया। एंड सच बताओ जिसके नोट्स होते हैं ना उसको पता होता है कौन से पेज पे मैंने क्या लिखा है, उसको देखते ही समझ में आ जाता है, उसको सारी हेडिंग सब कुछ याद हो जाता है। लेकिन जब तुम उसके या किसी के भी टॉपर्स के नोट्स जिसको हम बोलते हैं, जब तुम उसको पढ़ोगे तो तुम्हें रट्टा मारना पड़ेगा और जब रटना पड़ेगा तो मतलब उससे कुछ नहीं सीखने वाले। तो जब तक तुम अपने हाथों को कष्ट नहीं दोगे, अपने खुद के सीक्रेट नोट्स नहीं बनाओगे, तब तक बोर्ड एग्जाम में पेन नहीं चलेगा। क्योंकि टॉपर नोट्स कुछ नहीं होता यार, जब नोट्स तुम खुद बनाते हो एंड उनको एग्जाम टाइम पे यूज कर पाते हो चीट कोड की तरह, वो तुम्हें टॉपर बनाता है। समझ में आया? एंड नोट्स को हर बार बना लेना सिर्फ काफी नहीं होता, सब बना तो लेते हैं लेकिन उसको यूज कैसे करना है वही डिफरेंस होता है एक एवरेज बच्चे और एक टॉपर के बीच में। तो आज इस 10th क्लास के सबसे बड़े स्कैम को एक्सपोज करेंगे और देखेंगे मैथ, साइंस, एसएससी सबके लिए नोट्स कैसे बना सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स फर्स्ट एड्रेस द एलिफेंट इन द हाउस। और कौन है वो? ऑफ कोर्स इट हैज टू बी मैथ्स। अब ना बहुत तुम्हारे दिमाग में आएगा कि मैथ्स के कौन नोट्स बनाता है यार, मैथ्स के लिए तो प्रैक्टिस चाहिए सिर्फ, है ना? क्या अब हम क्वेश्चन सॉल्व करें नोट्स में? नहीं बाबा, मैथ्स के नोट्स बनाते टाइम दो चीजें याद रखना। सबसे पहली चीज होगी तुम्हारी फॉर्मूला शीट, जो बहुत जरूरी है। हर चैप्टर में तुम्हें दिखेगा जगह जगह पे हमारे पास फॉर्मूलाज या थ्योरम्स आती हैं, वो आपको नोट्स में बनानी है। उसके बाद बहुत जरूरी चीज है स्टार क्वेश्चंस। अब ये स्टार क्वेश्चंस क्या होते हैं? स्टार क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जो हमसे एक बारी में सॉल्व नहीं होते। हमें देखते हैं, हम सोचते हैं यार कैसे करना है कैसे करना है, फिर कहीं से कोई ट्रिक पता चलती है, कोई कंसेप्ट पता चलता है और फिर वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। यही है हमारे स्टार क्वेश्चंस। और इन्हीं क्वेश्चंस को जहां जहां तुम अटकते हो ना, उन क्वेश्चंस को तुम्हें अपने नोट्स में लिखना है कि कहां पे तुम अटके, क्या इसमें इस मतलब कंसेप्ट यूज हुआ, ताकि जब एग्जाम टाइम पे तुम जब अपने नोट्स से गो थ्रू कर रहे होगे तो ये सारी चीजें तुम्हारी आंखों के सामने होंगी और तुम्हें कोई 500 पेजेस की रेफरेंस बुक में ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कैसे कोई क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, तो ये दो चीजें हमेशा याद रखना। अब आते हैं हम साइंस पे। साइंस के नोट्स बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि साइंस में थ्योरी भी है, फॉर्मूलाज भी हैं, इक्वेशंस भी हैं। साइंस के बेसिकली हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, अब फिजिक्स में अगर हम बात करें तो वो भी थोड़ा थोड़ा मैथ्स की तरह है। वहां पे भी हमें फॉर्मूला शीट बनानी पड़ेगी हर चैप्टर के। तुम्हें पता होने चाहिए क्या फॉर्मूलाज हैं, एसआई यूनिट्स है, साइन कन्वेंशन जो लाइट चैप्टर में बाद में तुम्हारा दिमाग खराब करती है, वो सब पहले ही नोट्स में लिख लो। फिर बात करते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में रिएक्शंस तुम्हें पता होने चाहिए, वो कि भैया कौन सा कितना ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कौन सी केमिकल इक्वेशन सबसे ज्यादा जरूरी है, किस टाइप की अगर केमिकल इक्वेशन है तो उसमें हम क्या एग्जांपल्स यूज कर सकते हैं, ये सब चीजें तुम्हें अपनी लैंग्वेज में लिखना है। एंड अगर बायोलॉजी की बात करें तो उसमें आप सबको पता है मोस्टली थ्योरी होती है। अब ऐसा तो नहीं है कि नोट्स के नाम पे हम बड़े बड़े पेजेस भरने शुरू कर दे, नहीं, वहां पे भी आपको मेन चीजों पे फोकस करना है। कोशिश करना डायग्राम सेंट्रिक नोट्स बनाओ। स्पेशली एक तो तुम्हारे डायग्राम्स तो हो ही गए, दूसरा फ्लो चार्ट्स को यूज करो। फ्लो चार्ट कैसे होता है? जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें एक पूरा प्रोसेस होता है ना कि फूड भाई माउथ से एंटर करेगा, फूड पाइप में जा रहा है, यहां जा रहा है, यहां जा रहा है, तो आपको ऐसे रेक्टेंगल्स बना के फ्लो चार्ट में ये सारे पॉइंट्स लिख लेने। एक तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा, बार बार जब तुम नोट्स को देखोगे ना भाई तो तुम्हें वैसे ही चीजें याद हो जाएंगी। एंड देन एक अलग से रजिस्टर ले लेना, नोटबुक ले लेना, जहां पे चैप्टर वाइज तुम
डायग्राम्स बनाओगे। एंड व्हेन आई से डायग्राम, तो उसमें डायग्राम में ये बाय डिफॉल्ट है भाई कि लेबलिंग इंक्लूडेड है। बहुत बड़े बड़े डायग्राम्स हैं जो हमें लास्ट टाइम पे लगता है कि यार कैसे बनेंगे कैसे बनेंगे, उनको बनाओ, लेबलिंग करो। कितने क्वेश्चंस ऐसे ही आ जाएंगे जहां डायग्राम बना होगा, लेबल्स पूछ लेंगे, तो तुम्हें वो सब चीजें पता होनी चाहिए। एंड डायग्राम का अलग से ही करना ताकि लास्ट में एग्जाम से एक रात पहले उठ के तुम कर सको कि भैया प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं एसएसटी पे। एसएसटी यानी तुम्हारा सोशल साइंस। हिस्ट्री का डेटा बहुत सारा हो जाता है, सिविक्स का, इकोनॉमिक्स की कहानियां इतनी सारी, ज्योग्राफी के इतने लंबे लंबे चैप्टर्स। अब क्या करें, क्या पूरी पूरी बुक छाप दे? नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो कुछ चीजों में हम अपने दिमाग से नोट्स अच्छे बना सकते हैं। कैसे? जैसे अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री में टाइम लाइन यूज करना, जैसे मैथ्स में नंबर लाइन बनाते हैं इस तरीके से कि भैया सीक्वेंस है, पहले ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ। ये नहीं कि उसको डेप्थ में लिखना है, लेकिन बड़े बड़े मूवमेंट्स आप सीक्वेंस में लिख सकते हो, इससे आपको जल्दी याद हो जाएंगे। तो हिस्ट्री में ऑलवेज यूज दिस टाइमलाइन वाली टेक्निक, ऐसे नोट्स बनाना। ठीक है, देन आते हैं हमारी कीवर्ड टेक्निक। अब देखो, सिविक्स और इकोनॉमिक्स में लंबे आंसर्स याद नहीं होते, ये सब बच्चों के साथ प्रॉब्लम है। इसलिए डेफिनेशन में सिर्फ कीवर्ड्स को अंडरलाइन या हाईलाइट करो। देन नोट्स में पूरे पूरे सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बुलेट पॉइंट्स में, जैसे कॉजेज एंड इफेक्ट्स है तो भैया उसमें एरोज बनाओ और छोटे छोटे पॉइंट्स में लिख लो। ये चीज ऐसी है, अगर तुम्हें सिर्फ मेन पॉइंट्स याद आ गए ना, उसके बाद बना के तो तुम सब खुद ही लिख लोगे। ठीक है, सेम आता है भाई अगर हम ज्योग्राफी की बात करें। ज्योग्राफी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारे पास, जो कि है मैप्स, क्योंकि चैप्टर तो सेम आप नोट्स बना लोगे जैसे मैंने कीवर्ड वाला आपको टेक्निक बताया है, लेकिन वहां पे भैया तुम्हारी सॉइल टाइप, क्रॉप टाइप, ये सब चीजों के टेबल्स बना लेना। एंड मैप्स को भैया छोटे छोटे मैप्स ना वही कट आउट करके लगा लेना। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा प्रेजेंटेशन पे। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि यार बिल्कुल ऐसे सजा के नोट्स बनाना कि जैसे तुम्हें बुक प्रिंटिंग के लिए देनी है, लेकिन थोड़े से कोशिश करना कि नोट्स को ना हम क्लीन एंड क्रिस्प रखेंगे। अगर आप बहुत ऐसे करोगे ना, गंदा सा बना दोगे, तो खुद ही आपको वो पढ़ने का मन नहीं करेगा। थोड़ा अपनी हेडिंग्स को कलर कर दिया, जो मेन चीजें उसको अंडरलाइन कर दिया, एंड ट्राई टू मेक योर नोट्स नीट। ठीक है, अब जाने से पहले एक प्रो टिप देके जाती हूँ मैं। हर चैप्टर के लास्ट में ना कुछ पेजेस तुम्हें ब्लैंक छोड़ने, जैसे एक चैप्टर के नोट्स कंप्लीट हुए, वहां पे कुछ पेजेस छोड़ देना। वो पेजेस तुम्हारे काम आएंगे बाद में, जब एग्जाम टाइम पे तुम कर रहे होगे ना, कि जब प्री बोर्ड्स दिए होंगे, कुछ गलतियां वहां पे करी होंगी, जब सैंपल पेपर्स और जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो सब चीजें कर रहे होगे, वहां तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी। उन इंपॉर्टेंट चीजों को तुम्हें तब नोट डाउन करना है। एंड हर चीज जब चैप्टर वाइज तुम्हारे सामने होगी ना, तो तुम बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। ठीक है, नाउ आई होप कि तुम ये भागना बंद कर दोगे, भाई नोट्स दे दे नोट्स दे दे। एंड अभी तो सेशन की शुरुआत है, अभी तुम्हारे पास अच्छा खासा टाइम है। अब बिल्कुल एग्जाम से 2 महीने पहले बैठ के तो नोट्स तुम नहीं बना पाओगे, लेकिन अभी तुम्हारे पास टाइम है कि तुम आराम से बैठ के नोट्स बना सकते हो। और जब खुद के नोट्स से पढ़ोगे ना, यू विल फाइंड अ बिग डिफरेंस। ठीक है, अब फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में तुम लोग ये बताओगे कि नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक पे बनाएं। ऐसी कुछ स्ट्रैटेजी टॉपिक चाहिए तुम्हें, या कोई कंसेप्ट क्लैरिटी वाले टॉपिक चाहिए, तो वो तुम लोग सजेस्ट करना। एंड अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल कर गया तो प्लीज डू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय फॉर नाउ।